जो शिक्षा की व्यवस्था है वो इतनी खराब है, उसको सुधारा कैसे जाएगा। पहले आप ये समझिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब है क्यों। बिहार की शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं खराब है कि यहाँ शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं। ये लोगों का ऐसा लगता है, लोगों को, कि यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है। कुछ लोग ये बताते हैं कि भैया स्कूल में यहाँ खाली खिचड़ी बट रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। इसमें भी सच्चाई नहीं है। अगर खिचड़ी बंटने से पढ़ाई नहीं होता तो बिहार के कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बंट रहा है, वहां पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। अगर शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही होती तो दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ाता है, वहां क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है। अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को आपको समझना है तो उसका कारण ये है कि समाज और सत्ता में बैठे लोग, समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। लोग भी अपने बच्चों को विद्यालय में खिचड़ी खाने के लिए ही भेज रहे हैं। आप अपने बच्चे का नामांकन किसी कॉलेज में पढ़ाई के लिए नहीं करते हैं, डिग्री के लिए करते हैं कि बीए का डिग्री मिल जाए, एमए का डिग्री मिल जाए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक पंक्ति में स्कूलों से खिचड़ी बांटने की व्यवस्था है और कॉलेज से खिचड़ी बांटने की व्यवस्था है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। स्वाभाविक तौर पर जब यहाँ बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर तो बन नहीं सकते हैं, उनको मजदूर ही बनना पड़ेगा। इसीलिए बिहार में आपको दिखता है कि जो ज़्यादातर लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल में कुछ क्लास पढ़ा और जाकर मजदूरी कर रहा है। लेकिन जिनके पास डिग्री है उनके पास भी पढ़ने का कोई, उनके पास भी नौकरी रोजगार नहीं है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा नहीं हासिल की, उन्होंने डिग्री हासिल की है। बिहार में समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर जो व्यवस्था बनाई गई है, इसमें हर गांव में स्कूल के नाम पर भवन बना दिए गए, लेकिन जहां विद्यालय का भवन है वहां पढ़ाने वाला शिक्षक ही नहीं है। जहां शिक्षक पढ़ाने वाला है वहां विद्यालय का भवन नहीं है। जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं हैं, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। तो जब तक बिहार में इस व्यवस्था से बाहर निकलकर एक नई शिक्षा प्रणाली नहीं बनाई जाएगी, लोगों को ये नहीं समझाया जाएगा कि आपका जीवन तभी सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे। नाली गली बनने से आपकी गरीबी दूर नहीं हो सकती है। 5 किलो अनाज लेने से आपका भविष्य नहीं सुधर सकता है। आपका भविष्य तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे। जब कोई पढ़ेगा, उसको नौकरी मिलेगा, तभी उसके परिवार का भला होगा। तो लोगों के दिमाग में जब ये बात आएगी, लोग पढ़ाई के लिए अपने नेताओं से, सरकार से मांग करेंगे, पढ़ाई के लिए वोट करेंगे, तब उससे एक बेहतर शिक्षा बनेगी। जो भी सरकार में रहे, कोई भी दल रहे, लेकिन उसको ये चिंता होनी चाहिए कि अगर स्कूल, पढ़ाई विद्यालय में नहीं होगा तो लोग हमको वोट नहीं करेंगे। अभी सरकार में बैठे हुए लोगों को ये डर ही नहीं है कि अगर यहाँ पढ़ाई नहीं होगी तो हमको वोट नहीं देगा। उसको मालूम है कि जिस गांव में विद्यालय नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, वहां पर भी कल जब वोट होगा तो लोग जात के नाम पर हम ही को वोट दे देंगे। जिनके बच्चे बिना पढ़े लिखे अनपढ़ हो गए, वो लोग भी जाकर जात के नाम पर, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट जाकर दे रहे हैं। इसीलिए बदहाली है।